तो क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर्स का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन को आप देखिए, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस पर लेक्चर 1 to लेक्चर 7 तक अपलोडेड है और वहाँ पर आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू फोर्सेज आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 80 न्यूटन। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि दो फोर्स है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस फोर्स को ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन दोनों का सम जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 18। ए को हम लोग ने माना है स्मॉलर फोर्स और बी को माना है हम लोग ने लार्जर फोर्स। अब उसके बाद क्या है कि एंड देयर रिजल्टेंट विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन। उसका रिजल्टेंट का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 12 न्यूटन। तो हम लोग को रिजल्टेंट भी दिया हुआ है और रिस्पेक्टिव दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का इंडिविजुअल सम भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो एक सबसे पहला बात है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो यहाँ पर स्मॉलर फोर्स किसको माने हम लोग, ए को माने हैं और लार्जर फोर्स क्या कौन है हमारा बी। तो स्मॉलर फोर्स पर हमारा क्या है रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट का एक हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा होता है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। और अल्फ़ा यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है। जैसे आप पैरेललोग्राम अगर आप देखते हैं तो एक वेक्टर हमारा ए होता था, दूसरा वेक्टर बी होता था और इसको हम लोग पैरेललोग्राम से जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे तो ये हमारा रिजल्टेंट होता था और रिजल्टेंट ये हमारा अल्फ़ा एंगल होता था। ए और बी के बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलते थे। रिजल्टेंट और बेस वेक्टर जो है जिसके साथ वो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, वो हमारा क्या है अल्फ़ा एंगल है। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल पर डिराइव कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 नंबर में होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हो सकता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या है 90 डिग्री दिया हुआ। तो tan 90 इक्वल टू क्या लिख सकता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 90 का वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो tan 90 का वैल्यू जब इनफाइनाइट होता है तो इसको इधर कर लेके चले जाते हैं और इसको tan 90 से अगर डिवाइड कर देते हो तो समथिंग को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस ए बाई बी। अब यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 12 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ था। 12 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग ने यहाँ निकाला है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करने के बाद ये बी कट गया और सॉल्व करने के बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद 144 इक्वल टू ये आ गया। अब ए यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा का एक छोटा सा बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी उसका यूटिलाइज़ किया। बी प्लस ए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये प्लस वाला पार्ट हमारा 18 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम हुआ बी माइनस ए इक्वल टू 8 न्यूटन। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गया, दो वेरिएबल हो गया ए और बी, और दो इक्वेशन और दो वेरिएबल को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हम लोग ने क्या किया, ए को कैंसिल आउट कर दिया, बी ऐड हो गया, 2b हो गया 26। तो बी का वैल्यू 13 न्यूटन आ गया और ए का वैल्यू, जब बी का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ए का वैल्यू हमारा 5 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर मेनली हम लोग क्या क्या सीखे, यहाँ पर हम लोग क्या किया कि कोसाइन फार्मूला को अप्लाई करना सीखा। कोसाइन फार्मूला इसको बोलते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और एक और फार्मूला यूटिलाइज किया मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट का एंगल विथ बेस वेक्टर के साथ। तो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम लोग ने बेसिकली दो फार्मूला का यूटिलाइज किया। इसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज़ किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को यूज़ करके मैंने इक्वेशन बनाया और सॉल्व किया। तो हमारा ए का वैल्यू आया
5 न्यूटन और बी का वैल्यू आया 13 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन में ए बी सी डी में एक पेयर है जिसमें 13 न्यूटन और 5 न्यूटन जो है ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी हो गया। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर जेईई मेंस के PYQ आते रहेंगे और एडवांस के भी PYQ आएंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।